अगर आपने आईटीआई वेल्डर ट्रेड से किया है तो क्या आप एएलपी का फॉर्म भर सकते हैं। जो भी एएलपी की वैकेंसी आती है असिस्टेंट लोको पायलट यानी रेलवे ड्राइवर का, तो आपने अगर वेल्डर ट्रेड से आईटीआई किया हुआ है तो क्या आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इस बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। और सभी परीक्षाओं की बात करें, अगर रेलवे की सभी परीक्षाएं की बात की जाए तो वेल्डर से आप सभी विषय भर सकते हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो चाहे टेक्नीशियन हो। लेकिन अगर एएलपी की बात करें तो उसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यह जो ट्रेड है यह दोस्तों 1 साल का ट्रेड होता है जिसमें आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो आप इसके ज़रिए आप एएलपी में फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, क्योंकि दोस्तों एएलपी का जब फॉर्म आता है तो उसमें नोटिफिकेशन में वहाँ पर इसमें वेल्डर ट्रेड का नाम नहीं लिखा हुआ होता है। यहाँ पर देख सकते हैं फिटर, इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक वगैरह, वायरमैन, इतने सारे ट्रेडों का नाम उस नोटिफिकेशन में रहता है, लेकिन वेल्डर ट्रेड का नाम नहीं रहता है। तो इससे काफ़ी सारे एस्पिरेंट परेशान रहते हैं कि क्या हम इससे भर सकते हैं या नहीं। आज की इस वीडियो में इसमें पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं, सच्चाई और के बारे में। क्योंकि दोस्तों अगर फॉर्म भरने की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ही इस ट्रेड से, वेल्डर ट्रेड से फॉर्म को भर सकते हैं, मगर कुछ शर्तें हैं जिसको आपको पालन करना है। दोस्तों देखिए, ऐसे तो हम मान सकते हैं कि अगर एलपी की नोटिफिकेशन की बात करें तो उसमें नहीं है, और यहाँ पर अगर आप सुन रहे हैं कि हाँ भर सकते हैं, तो ये दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गूगल जिमिनी कह रहा है। इससे मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाया है, यहाँ पर आप खुद देख लीजिए कि एएलपी में वेल्डर से ट्रेड से भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो नियम है, जो गाइडलाइन है, उसका सही तरीका क्या है, वो चीज़ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों नोटिफिकेशन में तो कभी भी वेल्डर ट्रेड का नाम नहीं रहता है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों आपको क्या करना, अगर आप वेल्डर से आईटीआई किए हैं और आप एएलपी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पूरी चीज़ें ध्यान से समझिए कि आपको जो सही तरीका है उससे हिसाब से। क्योंकि दोस्तों अगर आप जब फॉर्म भरने जाइएगा तो जब स्टेप में पहुंचिएगा तो आपको सिर्फ इन्हीं सारी ट्रेडरों को वहाँ पर शो करता है, तो इन्हीं में से किसी एक को चूज़ करना होता है। तो यहाँ पर तो वेल्डर का नाम नहीं रहता है। तो देखिए क्या करना है, मान लीजिए आपने वेल्डर से आईटीआई किया है, तो आपको अगर एग्ज़ाम में बैठना है तो फिर आप क्या कर सकते, इनमें से किसी एक ट्रेड को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, आप जिस भी ट्रेड को सेलेक्ट कीजिएगा उसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन को आपको बनाना होगा। तो इसीलिए अगर आप वेल्डर से आईटीआई की है तो उसे आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, लेकिन इसमें से जिस पर चूज़ कीजिएगा उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे दोस्तों। अगर आप इस ऑप्शन में से किसी एक को सेलेक्ट करते हैं तो आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, और एग्ज़ाम को आप क्वालिफाइड अगर कर लीजिएगा तो आगे चल के आपको दिक्कत होगा। तो क्या होगा, अगर मान लीजिए आपने वेल्डर ट्रेड का सर्टिफिकेट लगाया हो, इलेक्ट्रीशियन से एग्ज़ाम देकर क्वालिफाई कर लिए, तो तब आपको जो दिक्कत होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होगा। क्योंकि दोस्तों कुछ कुछ जोन में अगर बात करें तो कई सारे जोनों में इतना, मतलब कि जो आपने डॉक्यूमेंट लगाया है वेल्डर का उसे चेक करेंगे और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। लेकिन कई जोन में बात करें, अगर डॉक्यूमेंट दूसरा दीजिएगा, एग्ज़ाम दूसरा निकालिएगा, तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट में दिक्कत हो सकता है। तो इसका फाइनल सोल्यूशन यही है कि आप इससे क्या कर सकते हैं कि आप सिर्फ एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और आप अगर फाइनल सिलेक्शन की बात की जाए तो जोन पर डिपेंड करेगा कि किस जोन में आपका एग्ज़ाम हुआ है और कहाँ पर आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो इससे साफ यहीं पर हम क्लियर कर देते हैं कि आप सिर्फ एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो आपको जो जो सही तरीका है वो है कि आपको जो नोटिफिकेशन में ट्रेड दिया है वही ट्रेड के लोग सिर्फ एलिजिबल है, बाकी कोई लोग एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम एएलपी का एक बार क्वेश्चन देखें कि कैसा क्वेश्चन आता है, एग्जाम में बैठना चाहते हैं, तो आप वेल्डर का ट्रेड लगाकर और आप एएलपी इलेक्ट्रीशियन, लेकिन ट्रेड में जानकारी होना चाहिए, तो आप वहाँ पे ट्रेड का लगाकर और एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी सारे लोगों को सवाल होता है कि हाँ हम बैठ सकते हैं कि नहीं। सिर्फ आप वेल्डर ट्रेड से आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, फाइनल सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं, वो भी जोन पर